अगर मैं आपसे पूछूं, दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक कौन था, जिसने सिकंदर जैसे महान विजेता को पढ़ाया, जिसकी सोच आज भी साइंस, फिलॉसफी, राजनीति और एथिक्स की नींव है, तो जवाब सिर्फ एक नाम होगा, अरस्तू। अरस्तू वो इंसान था जिसने कहा, ज्ञान सिर्फ सोचने से नहीं, अनुभव और तर्क से आता है। उसने भगवान, आत्मा, नैतिकता, राजनीति, विज्ञान, हर विषय को तर्क की कसौटी पर कसा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अरस्तू कौन था, उसकी सोच क्या थी और क्यों 2000 साल बाद भी दुनिया उसकी स्टूडेंट बनी हुई है। तो वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या है? 384 ईसा पूर्व आज से लगभग 2400 साल पहले। उस समय न आधुनिक विज्ञान था, न तकनीक, न यूनिवर्सिटी सिस्टम। इसके बावजूद अरस्तू की सोच आज भी पढ़ाई जाती है। यही उसकी महानता की पहली पहचान है। ग्रीस के स्तागिरा नामक स्थान पर हुआ। यह क्यों जरूरी है? स्तागिरा एक छोटा शहर था, कोई राजधानी नहीं। मतलब अरस्तू किसी राजमहल में पैदा नहीं हुआ, किसी बड़े दार्शनिक परिवार से नहीं आया। महान सोच जगह या संसाधनों की मोहताज नहीं होती। इसका गहरा मतलब क्या है? रॉयल फिजिशियन, राजा का डॉक्टर। राजा का डॉक्टर बनने के लिए शरीर का गहरा ज्ञान, जड़ी बूटियां, रोगों का निरीक्षण, अनुभव जरूरी था। अरस्तू का घर, बीमारियों की चर्चा, शरीर की बनावट, दवाइयों और प्रकृति की बातें, यहीं से वैज्ञानिक सोच की नींव पड़ी। एक फार्मासिस्ट के रूप में देखें, Observation plus experience equals knowledge. यह लाइन क्या बताती है? अरस्तू ने चीजों को देखना सीखा, सिर्फ मानना नहीं, बल्कि समझना सीखा। वह पूछता था, पौधे कैसे बढ़ते हैं? शरीर कैसे काम करता है? रोग क्यों होते हैं? यही आगे चलकर उसे बायोलॉजी और नेचुरल साइंस का जनक बनाता है। यह कितनी बड़ी बात है। प्लेटो की एकेडमी, उस समय की हार्वर्ड बटा ऑक्सफोर्ड, दुनिया के सबसे बड़े दिमाग, गहन दर्शन और विचार। 18 साल की उम्र में ऐसी जगह पहुंचना, असाधारण बुद्धि। इसका मतलब क्या है? अरस्तू ने बहुत गहराई से दर्शन सीखा, लॉजिक और एथिक्स समझी, विचारों को जोड़ना सीखा। 20 साल, कोई जल्दी नहीं, पूरा समर्पण। यहाँ से कहानी बदलती है। यह लाइन बताती है कि अब कुछ खास आने वाला है। यही अरस्तू की असली पहचान है। उसने प्लेटो से सीखा, लेकिन आंख बंद करके नहीं माना। अरस्तू का सिद्धांत, टीचर महान हो सकता है, लेकिन सत्य उससे भी बड़ा होता है। यही वजह है कि प्लेटो आइडियल वर्ल्ड, अरस्तू रियल वर्ल्ड। उसने कहा, पहले देखो, फिर सोचो, फिर मानो। यह परिचय हमें सिखाता है, महानता जन्म से नहीं, सोच से आती है। विज्ञान की जड़ें बचपन के अनुभव में होती है। सच्चा विद्यार्थी वही है जो सवाल पूछता है, अगर आप इसे ऑडियो में बोल रहे हैं। शुरुआती लाइनें शांत और गंभीर। रॉयल फिजिशियन, थोड़ा जोर। सवाल करने वाला शिष्य, सबसे दमदार आवाज। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तू को लगा कि अकादमी अब वैसी नहीं रही। विचारों पर सवाल करने की आज़ादी कम हो रही है। इसलिए उसने अकादमी छोड़ दी। यह दिखाता है कि अरस्तू सुविधा से ज्यादा सत्य को महत्व देता था। मकदूनिया के राजा फिलिप अपने बेटे के लिए सबसे महान शिक्षक चाहता था। उसकी सोच थी, अगर मेरा बेटा दुनिया जीतेगा तो पहले उसे सोच जीतनी होगी, और उस सोच के लिए उसने चुना अरस्तू। अरस्तू ने सिकंदर को सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया, बल्कि राजा बनने की सोच सिखाई। उसने सिखाया, एक डॉट तर्क और निर्णय, बिना सोचे युद्ध मत करो। हर फैसले के पीछे कारण होना चाहिए। शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। राजा का काम सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि न्याय करना है, अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान, ज्ञान को तलवार से ऊपर रखना।
इसी कारण सिकंदर जीत के बाद भी शहरों में पुस्तकालय बनवाता था, विद्वानों को सम्मान देता था। कहा जाता है सिकंदर युद्ध में होमर की किताब साथ रखता था। वह खुद को सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि सभ्यता फैलाने वाला मानता था। यह सोच सीधे अरस्तू से आई थी। यह पॉइंट हमें सिखाता है, शिक्षक सही हो तो शिष्य इतिहास बदल सकता है। ज्ञान शक्ति से बड़ा होता है। तलवार दुनिया जीत सकती है, लेकिन सोच दुनिया बदलती है। राजा फिलिप ऑथोरिटेटिव टोन। अरस्तू ने सिखाया स्लोथ कॉन्फिडेंट। सोच दुनिया बदलती है पॉज के साथ। प्लेटो अरस्तू का गुरु था और अरस्तू प्लेटो का सबसे तेज दिमाग। लेकिन अरस्तू ने साफ कहा, I respect my teacher, but I love truth more. यही लाइन बताती है कि अरस्तू अंधभक्त नहीं बल्कि सत्य का भक्त था। प्लेटो मानता था कि असली सच्चाई एक अलग आइडियल वर्ल्ड में है। जो हम देखते हैं वो उसकी परछाई है। उदाहरण, कुर्सी जो हम देखते हैं असली नहीं, असली कुर्सी का आइडिया कहीं और है। प्लेटो की सोच विचारों की दुनिया। अरस्तू ने कहा सच्चाई इसी दुनिया में है। जो दिखता है वही समझने योग्य है। उसका सिद्धांत, पहले देखो फिर सोचो फिर निष्कर्ष निकालो। अरस्तू की सोच, Observation plus logic. प्लेटो आइडिया पहले। प्लेटो मानता था कि हर चीज का एक आदर्श रूप आइडिया फॉर्म होता है। जो हम देखते हैं वो उसका इम्परफेक्ट रूप है। उदाहरण, असली कुर्सी नहीं जो सामने है, असली कुर्सी का आइडिया कहीं और है। अरस्तू ने कहा जो सामने है, जो देखा जा सकता है, जो मापा जा सकता है वही सच्चाई है। उदाहरण, कुर्सी वही है जो हम बैठने में इस्तेमाल करते हैं। प्लेटो सोच से ज्ञान। प्लेटो के अनुसार आत्मा पहले से सब जानती है, ज्ञान याद करना। इसलिए ध्यान, मेडिटेशन, तर्क, प्योर रीजन महत्वपूर्ण थे। नॉलेज थिंकिंग। अरस्तू ने कहा इंसान खाली दिमाग लेकर पैदा होता है, ज्ञान आता है देखने से, छूने से, अनुभव से। आज का साइंस यही करता है। Knowledge equals experience plus logic. यह लाइन मेडिसिन बटा फार्मेसी की नींव है। प्लेटो आइडियल स्टेट। प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में कहा राज्य को चलाना चाहिए, दार्शनिक राजा को। यह एक आदर्श कल्पना थी, परफेक्ट बट इम्प्रैक्टिकल। अरस्तू ने कहा राज्य को ऐसा होना चाहिए जो असल लोगों के लिए काम करे। अलग अलग देशों का अध्ययन किया। उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन किया। प्रैक्टिकल वर्केबल। प्लेटो कल्पना, सोचो, विचार बनाओ, तर्क करो, लेकिन प्रयोग नहीं। अरस्तू ने कहा जब तक जांच न हो ज्ञान अधूरा है। Observation, classification, comparison, यही आगे चलकर प्रयोगशाला, लैब, research, clinical trials. बना। प्लेटो ने सोचना सिखाया, लेकिन अरस्तू ने जांच करना सिखाया, और यहीं से दर्शन विज्ञान बन गया। अरस्तू ने कहा गुण हमेशा दो अति के बीच होता है। मतलब बहुत ज्यादा भी गलत, बहुत कम भी गलत, बीच का रास्ता सही रास्ता। डर, बहुत ज्यादा डर कायरता, बिल्कुल डर नहीं मूर्खता। संतुलित डर साहस। धन, बहुत लालच भ्रष्टाचार, बहुत त्याग असुरक्षा। संतुलन समझदारी। बोलना, बहुत बोलना घमंड, बिल्कुल न बोलना कमजोरी। सही समय पर बोलना बुद्धिमानी। अरस्तू के अनुसार नैतिकता कोई किताब का नियम नहीं बल्कि आदतों का संतुलन है। हम जैसे काम बार बार करते हैं वैसे ही इंसान बनते हैं। अरस्तू कहता है अच्छा इंसान वो नहीं जो कभी गलती न करे, बल्कि वो है जो संतुलन बनाना सीख ले। बहुत ज्यादा भी गलत, स्लो, बीच का रास्ता, स्ट्रॉन्ग एम्फसिस। Medicine example clear and confident.
अरस्तू ने हमें सिखाया, जिंदगी एक्सट्रीम नहीं, बैलेंस का खेल है। अरस्तू कोई राजा नहीं था, फिर भी उसने दुनिया पर राज किया, न तलवार से, न ताकत से, बल्कि सोच से। उसने हमें सिखाया, अंधविश्वास से नहीं, अनुभव से सीखो, अति से नहीं, संतुलन से जियो। प्लेटो ने सपने दिखाए, लेकिन अरस्तू ने उन्हें जमीन पर उतारा। आज जो विज्ञान है, जो दवा है, जो तर्क है, उसकी जड़ें अरस्तू की सोच में है। इंसान मर जाता है, लेकिन विचार नहीं, और इसलिए 2000 साल बाद भी दुनिया अरस्तू की छात्र बनी हुई है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। Thinking like Aristotle. मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महान विचारक के साथ।